नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मेरे साथियों? भगवान से यही दुआ करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की। जो भारतीय संविधान के भाग देख रहे थे हम कंटिन्यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने भाग 12 तक कंप्लीट कर लिए। जो कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और हम 22 भागों को इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे साथियों। तो आज उसी क्रम के अंदर कौन सा भाग होगा? भाग 13। नोट कर लो साथियों। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मेरा इतना सहयोग दे रही हैं, उनका इसी प्रकार से सहयोग, स्नेह और प्यार मेरे को मिलता रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मेरे YouTube चैनल पे जा करके और मेरे बनाए गए इन वीडियो को देखते हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं। और उनसे यही कहूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ये मानो कि प्रसारित करे, बढ़ाए, क्योंकि और स्टूडेंटों तक भी हमारा मैटर पहुंच सके। जो हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक बनाई है वीडियो, वो प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंच सके साथियों। इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलना और लाइक तो जरूर कर देना। आगे ना बात समझ में? पल्ले पड़गी ना साथियों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 13 की। कौन से भाग की? भाग 13। रोमन अक्षर में भी याद कर लेना। हाँ गुरुजी, अब बात तो थे, बार बार बोलो, अब तो मैं जरूर ही प्यार करा। हाँ, कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने भाग 12 तक कंप्लीट काम कर लिया है। अनुच्छेद 1 से लेकर के ये कहो कि 300 कै तक उन्होंने नोट्स बना लिए। देखना, उनके भविष्य में बहुत काम आएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के नोट्स। तो आज उसी क्रम में भाग 13 है, ध्यान देना, जिसका टाइटल शीर्षक क्या होगा? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये इसका टाइटल है। और अनुच्छेद 301 से, अनुच्छेद क्या होंगे? 301 से लेकर के 307 तक कुल कितने होंगे साथियों? नोट कर लो, 7 ही होंगे। ये देखो ना, 7 ही तो बनाई है। छोटा है, ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं कह सकते, लेकिन कंटिन्यूटी में हम प्रत्येक भाग को पढ़ते चलेंगे। तो अब हम भाग 13 को भी तो पढ़ेंगे, चाहे मोस्ट ना हो, खुदा न खास्ता कभी इससे भी तो क्वेश्चन बन सकता है। जो कहा जाता है ना कि मोस्ट है तो सभी मोस्ट है, अन्यथा कोई भी मोस्ट नहीं है, क्योंकि पेपर सेटर कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए हमें तो अपनी तैयारी 100% रखनी चाहिए। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को, युवा साथियों को यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, नेगेटिव सोच के ऊपर ध्यान ही मत दो। आप अपना केवल लक्ष्य तय करो कि मेरे को ये मंजिल प्राप्त करनी है, उसके लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। और चाहे कुछ भी हो, पहले हमें सफल हो करके दिखाना है साथियों। इस बात को अपने दिमाग में ध्यान में रखना, तभी आप सफल होगे। उठते जागते बैठते सोते हमारा सपना, हमारी मंजिल
हमारा लक्ष्य, जो हमारा मकसद है वो हमारे ध्यान में होना चाहिए, तभी तो आप सफल हो जाओगे साथियों। आगे न बात समझ में। हाँ, तो अनुच्छेद 301 से 307 तक भाग 13 है, ध्यान रखना, जिसके अंदर कुल कितने 7 अनुच्छेद है। अब हमें इन अनुच्छेदों को देखना है, जो कि नंबर 1 अनुच्छेद 301, 301 से कितने 7, कुल कितने 7, ठीक है, नोट कर लोगे ये बात। आगे देखो, तो अनुच्छेद 301 में कहा है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता इस भाग के उपखंडों के अधीन रहते हुए, उपखंडों के अधीन रहते हुए एक या एक से अधिक राज्यों को या एक भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर सभी को व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। क्या होगी? स्वतंत्रता होगी, कोई बाधा नहीं होगी, निर्बाधा, कहने बिना बाधा के ही भारत राज्य क्षेत्र में ये मानो कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। साथियों नोट कर लो, सभी को व्यापार की, वाणिज्य की और समागम की स्वतंत्रता दी है, निर्बाधा पूर्वक, कोई बाधा नहीं होगी, आपको यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। भारत का नागरिक होने के नाते नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की है, ठीक है। ये टाइटल है अनुच्छेद 301 का, क्योंकि इस भाग के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात बताई गई है। आगे देखो, नंबर 2 अनुच्छेद 302, जो कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। ध्यान दो साथियों, संसद ऐसी कोई भी विधि बना सकती है, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो, चाहे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार हो, वाणिज्य हो या समागम हो, उसके लिए निर्बंधन आरोपित करने की, जो अगर वो लोकहित में है तो अपेक्षित है कि संसद उसके ऊपर निर्बंधन आरोपित कर सकती है। ध्यान देना, लोकहित शब्द दिया यहां पे, लोकहित पे अपेक्षित है तो लोगों के हित के लिए है ना, तो हो सकता है कि संसद ऐसी कोई विधि बना सकती है, कानून बना सकती है, जिसके द्वारा व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। आई क्या बात समझ में? प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। आगे ना बात समझ में? तो साथियों 301 में तो कहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी सर्वत्र। ये मानो भारत के अंदर, सर्वत्र भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा, बिना बाधा के किया जाएगा भारत के अंदर, ठीक है। और 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति होगी। कहने का लो, संसद ऐसा निर्बंधन आरोपित कर सकती है अगर वहां पर लोकहित अपेक्षित है तो। आगे ना बात समझ में? ऐसी शक्ति है संसद को कि वह कानून बना सकती है। उसके आगे देखो नंबर 3 अनुच्छेद 303, जो कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन है। ध्यान देना कि व्यापार और वाणिज्यों के संबंध में अगर संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियां टकराती है तो उसके लिए निर्बंधन किया जा सकता है, निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है अगर दोनों की कहीं पे तकरार होती है। हाँ, अपनी अपनी जगह दोनों ही व्यापार, वाणिज्य के संबंध बना सकते हैं, वो अपेक्षित समझे कि हम ऐसे संबंध दोनों के होने चाहिए तो फिर वो कर सकते हैं, संघ और राज्य, केंद्र और राज्य। उसके आगे नंबर 4 अनुच्छेद 304
राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। तो यहाँ पे ध्यान देना साथियों कि कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि राज्यों के बीच में अगर व्यापार वाणिज्य और समागम सही प्रकार से नहीं हो रहा है तो उस समय कुछ ऐसे नियम, उपबंध या निर्बंधन किए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। मैंने कहा ना, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। भाग 13 उसका टाइटल है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, और उसके अंदर अनुच्छेद 301 से 307 कुल 7 अनुच्छेद बताए हैं। बस ये ध्यान में रखना है, और अगर ज्यादा ही है तो ये अनुच्छेद तैयार कर लेना। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अबाधा होगी, ऐसा कहां पे लिखा हुआ है? 301 में। उसके बाद में देखो नंबर 5 अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ध्यान देना कि राष्ट्रपति के सिवाय कोई उन पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता। केवल कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। अगर विद्यमान विधि और राज्य के एकाधिकार के उपबंध करने वाली विधियां टकरा रही आपस में, तो उस समय राष्ट्रपति उस पे निर्बंधन कर सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। भारत के अंदर, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य की बात की गई है। हाँ साथियों, उसके बाद में अनुच्छेद 306 जो कि निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया, अब नहीं है साथियों ये, क्योंकि कुछ ऐसे अनुच्छेद है जो उस समय भारत की स्थिति को देख करके ही बनाए गए थे। आज वैसी स्थिति नहीं है, तो उसको निश्चित किया, लोप कर दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। वैसे अनुच्छेद तो रहेगा, उनके प्रावधान हटा दिए जाएंगे। और याद रखना, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमें वो संशोधन तो बताओ, और संशोधन ही नहीं, हमें वो धारा भी बताओ। और प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बता देता हूं कि धाराएं अलग अलग होगी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। हाँ, एक धारा है वो कई जगह हो सकती है, वो एक अलग बात है। जैसे कि इसको निश्चित किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 के द्वारा लोप कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। जो पहली सूची के 6 राज्य थे उनको किया गया था। ठीक है ना साथियों? तो 7वां संविधान संशोधन होगा, कब होगा? 1956 में। इसकी धारा 29, ये धारा 29 कई जगह निश्चित करती है, लेकिन जरूरी नहीं, धाराएं अलग अलग भी हो सकती है। जैसे 42वें की धाराएं अलग अलग प्रावधान करती है अलग अलग अनुच्छेदों में, 44वें के वो भी अलग अलग करती है। और वैसे जरूर ध्यान रखना, चलेगी क्रम से। चलेगी कैसे? क्रम से चलेगी। अनुच्छेद 1 से शुरू हो करके 395 तक बढ़ते क्रम में चलेगी धाराएं, जो अधिनियम के अंदर होती है। जो संविधान संशोधन होता है ना, उस अधिनियम के अंदर धाराएं बनी होती है 1, 2, 3। पहली धारा के अंदर तो ध्यान रखना उसकी परिभाषा, उसका प्रारूप होता है, और ये मानो धारा 2 से ही मिलेगी आपको संविधान के अनुच्छेदों में। चाहे कोई प्रावधान जोड़ रही हो वो धारा, या किसी प्रावधान को हटा रही हो, निश्चित कर रही हो, लोप कर रही हो उसको, या अंत्य स्थापित कर रही हो। इसलिए ध्यान देना, अनुच्छेद 306 निश्चित कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 के द्वारा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कहेंगे सर आप तो बना ही दोगे। हाँ, तो मैं तो आपकी तैयारी को सॉलिड बनाना चाहता हूं कि ये ना हो कि कहीं ना कहीं आपकी चूक को ना जीना, ऐसा नहीं हो। पूरी ईमानदारी के साथ, अच्छी तैयारी लगन के साथ करो साथियों। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपने अंदर जज्बा, जोश, जुनून रखो, विश्वास रखो अपने ऊपर, औरों के ऊपर नहीं, और अपने मम्मी पापा के विश्वास को कभी तोड़ना मत। और चाहे दुनिया, वो कहते ना, कुछ भी कहे हमारे बारे में, उसकी सोचो मत। सिर्फ आप अपनी चाल चलते रहो, आप मगन होकर के, मस्त होकर के, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन में, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, और मेहनत का फल प्यारे विद्यार्थियों एक दिन जरूर मिलेगा। ये मेरा विश्वास भी है और दावा भी है। अब देख लो, चाहे आपकी चारों तरफ जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा।
बिना मेहनत के तख्ते ताउज नहीं प्राप्त होता। मेहनत तो करनी होगी, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। वो अपने अपने तरीके से मेहनत करे, कंटिन्यूटी जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। जो मेरे कॉलेज के प्यारे विद्यार्थी अभी से तैयारी के जुटे हुए हैं, चाहे वो आरएस की करे, आईएएस की करे या अन्य किसी कंपटीशन की, तो मैं तो उनको कहूँगा कंटिन्यू अपनी तैयारियों को जारी रखो। एक दिन वो आएगा जिस दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना साथियों, सदा खुश रहना है, हंसते रहना है, ये भी जीवन में याद रखना। हाँ, अंतिम है 7वां अनुच्छेद 307, जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 304 के 1 से लेकर के 4 तक के जो भी प्रावधान हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, उनको लागू करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति तो संसद ऐसी विधि बना करके, उपबंध बना करके, कानून बना करके उनके लिए एक प्राधिकारी भी नियुक्त कर सकती है। वो बनाएगी उसके लिए कानून कि इन सभी को, इन चारों की देखरेख कर सके, इन चारों पे निगरानी रख सके, क्या सही काम हो रहा है, क्या भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम की व्यवस्था सही चल रही है क्या, इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए मानो कि संसद है ना, इन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, कार्यान्वित लागू करने के लिए वो सही तरीके से चले, उपबंध उसके कानून, ठीक है ना, करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। और वो प्राधिकारी है वो संसद के प्रति वफादार होगा, क्योंकि संसद उसकी नियुक्ति कर रही है। ठीक है ना साथियों, संसद जैसा कहेगी वैसे उसके कर्तव्य होंगे, वैसे उसके अधिकार होंगे। समझ गए ना साथियों, इस तरीके से आपको ये 7 अनुच्छेद तैयार कर सकते हो। छोटा सा वीडियो आज तो, और समझ में भी आ रहा होगा। आज कुछ बड़े भी लिखे हुए हैं और मात्र 7 ही अनुच्छेद तैयार कर लोगे ना साथियों। आज हमने कौन से भाग की चर्चा की? भाग 13 की 12 तक हमने पहले देख लिए थे। आज भाग 13वां देखा है हमने, जो कि अगला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 14 जो कि संघ और राज्य की लोक सेवाएं, संघ और राज्य की लोक सेवाएं ना, उनके बारे में, जैसे कि यूपीएससी, आरपीएससी या आप कहोगे जीपीएससी, जॉइंट संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आज वाला तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि भाग 13 में क्या प्रावधान है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, किससे संबंधित है। आगे ना बात समझ में? ठीक है ना साथियों, तो किससे संबंधित है? व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित हम कह सकते हैं। बिना बाधा के आप भारत के भीतर ये मानो कि व्यापार वाणिज्य और समागम कर सकते हो। आगे ना बात समझ में? हाँ, इतना जरूर है कि व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति है। अगर वहां पे लोकहित अपेक्षित है तो ये मानो संसद उसके ऊपर कुछ न कुछ निर्बंधन, प्रतिबंध लगा सकती है, ऐसे अधिरोपित कर सकती है। ये जरूर लिखा हुआ है, ध्यान देना। और एक प्राधिकारी भी नियुक्ति कर सकती है संसद, तो इसे जरूर नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना साथियों, और एक बार फिर आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना भी। आगे ना बात समझ में? और जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जो कि सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट होता है सुबह 8 बजे, तैयार रहा करो साथियों। उसके बाद में बुधवार को राजस्थान इतिहास का टेस्ट होता है सुबह 8 बजे, तैयार रहा करो। 50 वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, अपना मूल्यांकन किया करो। 7 दिन पहले ही मैं बता देता हूं क्या टॉपिक होगा। उस टॉपिक को आप अपनी कोई भी बुक है, गाइड है या नोट्स है, उनसे तैयार किया करो और उसके बाद में उस रोचक, गजब और मजेदार प्रश्नोत्तरी में भाग लिया करो और अपना मूल्यांकन किया करो। मात्र 30 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और मात्र 50 क्वेश्चन, 30 मिनट में मात्र 50 क्वेश्चनों से आपको अवगत करवाता हूं। इसी प्रकार शुक्रवार
सुबह 8 बजे राजस्थान भूगोल ज्योग्राफी की वेरी वेरी मोस्ट है, हर कंपटीशन में देखा जाता है राजस्थान का भूगोल, जो कि साथियों इस बार जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपने देखा खनिज संसाधन। कौन सा टॉपिक होगा? खनिज ऊर्जा संसाधन का होगा। नोट कर लेना, जो मैंने वीडियो के अंत में बताया भी है प्रत्येक प्रश्नोत्तरी के कि कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा, इसलिए इन 3 दिन तो जरूर तैयार रहा करो। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हमारी क्लास प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे होती है, तैयार रहा करो। ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लासों को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है ना साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। ओके साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये क्लास देखी है, सुनी है और समझी है। ठीक है ना साथियों, बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।